गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो अपना पिछली क्लास में हेलिक्स या टेल्यूरिक स्क्रू का नियम हो गया था। ओके बच्चों, अब देखो अगला तीसरा नियम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है। सन 1865 में न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड के अनुसार तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक के बाद आने वाले आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित करता है। यानी आठवां तत्व किससे समानता प्रदर्शित करता है? पहले तत्व से। जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं, आठवां सुर पहले सुर के समान होता है, उसी प्रकार आठवें तत्व के गुणधर्म भी पहले तत्व के गुणधर्म के क्या होते हैं? समान होते हैं। ये क्या कहलाता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। ओके बच्चों, तो देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है। सन 1865 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने तत्व को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। सन 1865 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने तत्व को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड के अनुसार तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक के बाद आने वाला आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, या आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार
जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। पहला सुर या ऐसे बोल दो 8वां सुर पहले सुर के समान होता है। पहले सुर के समान होता है। उसी प्रकार आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ओके बच्चों, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, सारे गामा पादा नीसा, 3 3 6 7 और 8। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय अक्रिय गैसों की क्या नहीं हुई थी? खोज नहीं हुई थी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम। ओके बच्चों, तो देखो 8वां सुर किससे मिल रहा है? पहले सुर से। 8वें तत्व के गुणधर्म किसके समान है? पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। ये क्या कहलाता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो सन 1865 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने तत्व को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड के अनुसार तत्व को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक के बाद आने वाले 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जिस प्रकार संगीत में 7 सुर होते हैं, 8वां सुर पहले सुर के समान होता है, उसी प्रकार 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के क्या होते हैं? समान। जैसे सारे गामा पादा नी सा, ये क्या होता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इन्होंने भी तत्व को कौन से क्रम में व्यवस्थित किया था? बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। अब देखो न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां भी थी। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम परमाणु तक ही लागू होता है, या कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। कैल्शियम से आगे आने वाले 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद में 8वां तत्व अक्रिय गैस होता है, जो पहले तत्व के गुणधर्म के समान नहीं होता है। ओके बच्चों, तो देखो इसी में आप अगला पॉइंट करोगे, न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। न्यूलैंड की 2 कमी थी। एक तो कैल्शियम के आगे आने वाले 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद में 8वां तत्व अक्रिय गैस होता है, जो पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखो न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। अष्टक नियम की
कमियां। न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। देखो, पहली कमी है न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद आने वाले आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद आने वाले आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखो, दूसरी कमी थी अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद आठवां तत्व अक्रिय गैस होता है। आठवां तत्व अक्रिय गैस होता है जिनके गुणधर्म जिनके का मतलब अक्रिय गैसों के, जिनके गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ओके बच्चों, तो अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद में आठवां तत्व अक्रिय गैस होता है जिनके गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। ये है न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की कितनी कमी थी? 2। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद आने वाले आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद में आठवां तत्व अक्रिय गैस होता है जिनके गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। उसमें कैल्शियम के बाद में आने वाले आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा था, और इसमें अक्रिय गैस की खोज होने के बाद में आठवां तत्व अक्रिय गैस होता है जिनके गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। पहले तत्व के गुणधर्म से क्या नहीं प्रदर्शित करते हैं? समानता। ये होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम और उसकी कमी। अब देखो, चौथा नियम है लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र। चौथा नियम है लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र। लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र। देखो, सन 1869 में
लोथर मेयर ने अपने परमाणु आयतन नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। किस किस के मध्य? परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य। परमाणु आयतन बराबर होता है परमाणु भार बटा घनत्व। इस नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म परमाणु आयतन के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। आवर्ती फलन क्या होता है? तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर निश्चित अंतराल के बाद तत्व के गुणों में समानता पाई जाती है, जिसे आवर्तीता कहते हैं, और गुणों की परमाणु भार पर निर्भरता आवर्ती फलन कहलाता है। तो लोथर मेयर का परमाणु आयतन नियम क्या होता है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु आयतन के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ओके बच्चों। और इन्होंने किस किस के मध्य ग्राफ बनाया था? परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य। परमाणु आयतन बराबर क्या होता है? परमाणु भार बटा घनत्व। कब दिया था ये नियम? 1869 में। अभी अपन भी ग्राफ बनाएंगे। तो लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र देखो सन 1829 में लोथर मेयर ने अपने परमाणु आयतन नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने परमाणु आयतन व परमाणु भार के मध्य ग्राफ बनाया। परमाणु आयतन व परमाणु भार के मध्य क्या बनाया? ग्राफ बनाया। अब देखो परमाणु आयतन बराबर परमाणु परमाणु भार बटा घनत्व होता है। परमाणु आयतन बराबर क्या होता है? परमाणु भार बटा घनत्व। अब देखो इसका नियम क्या होता है? नियम में देखो, इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहलाता है? लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। तो लोथर मेयर का परमाणु आयतन नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु आयतन के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ओके बच्चों। अब देखो लोथर मेयर ने वक्र बनाया था, और वक्र किस किस के मध्य बनाया था? परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य इन्होंने क्या बनाया था? वक्र। और वक्र में देखो
ये वक्र बनाया था इन्होंने। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। वक्र की शीर्ष स्थिति ग्रहण करने वाले तत्व लीला न कर रब से। ये तत्व तो कहाँ स्थिति ग्रहण कर रहे थे? वक्र के शीर्ष पर। वक्र के अवरोही भाग में स्थित तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम थे। बेटी मांगे कार, स्कूटर बाप। वक्र के आरोही भाग में स्थित तत्व हेलोजन थे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वक्र के नीचे स्थित तत्व संक्रमण धातु थी या संक्रमण तत्व थे। वक्र के नीचे स्थित तत्व कौन से थे? संक्रमण तत्व। ये है लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र। सन 1829 में लोथर मेयर ने अपने परमाणुवीय आयतन नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने परमाणुवीय आयतन व परमाणु भार के मध्य ग्राफ बनाया। देखो, परमाणु भार और परमाणुवीय आयतन के मध्य। परमाणुवीय आयतन बराबर परमाणु भार बटा घनत्व। इसका नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणुवीय आयतन के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। इस वक्र में शीर्ष स्थिति कौन ग्रहण कर रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अवरोही भाग में कौन स्थित तत्व है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आरोही भाग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और वक्र के नीचे स्थित तत्व कौन से होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। ये है लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र। ओके बच्चों, सबको समझ में आया लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र? नोट करो। अब देखो, पांचवा नियम है मेंडेलीफ का आवर्त नियम, जो तुम 10वीं क्लास में भी पढ़े हो। मेंडेलीफ का आवर्त नियम। पांचवा नियम है मेंडेलीफ का आवर्त नियम। देखो, सन 1869 में मेंडेलीफ ने भी अपने आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। मेंडेलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म का मतलब भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या कहलाता है? मेंडेलीफ का आवर्त नियम। तो देखो, सन 1869 में मेंडेलीफ ने अपने
आवर्त नियम का। देखो डोबेराइनर ने अपना नियम कब दिया था? 1829 में। हेलिक्स और टेल्यूरिक ने कब दिया था? 1862 में। न्यूलैंड ने कब दिया था? 1865 में। लोथरमेयर ने कब दिया? 1869 में। और मेंडेलिफ भी अपना आवर्त नियम कब दिया? 1869 में। सन 1869 में मेंडेलिफ ने अपने आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। अब देखो मेंडेलिफ का आवर्त नियम क्या होता है? तत्वों के गुणधर्म और तत्वों के गुणधर्म का मतलब भौतिक व रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। अब देखो आवर्ती फलन क्या होता है? आवर्ती फलन तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। जिसे आवर्तीता कहते हैं तथा गुणों की परमाणु भार पर निर्भरता आवर्ती फलन कहलाता है। परमाणु भार पर निर्भरता क्या कहलाता है? आवर्ती फलन कहलाता है। ओके बच्चों, तो मेंडेलिफ का आवर्त नियम क्या होता है? सन 1869 में मेंडेलिफ ने अपने आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। इसका नियम क्या होता है? तत्वों के गुणधर्म का मतलब भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन क्या होता है? तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है, जिसे आवर्तीता कहते हैं, तथा गुणों की परमाणु भार पर निर्भरता क्या कहलाती है? आवर्ती फलन कहलाता है। ओके बच्चों, तो आपके नियम कंप्लीट हो। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे मेंडेलिफ की आवर्त सारणी। ओके, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।